हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। इससे पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने टोटल 5 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। हमने बहुत डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक वीडियो में हर एक लाइन को, क्वेश्चन को, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से किया है। तो जिसने भी चैप्टर 1 की वीडियोस नहीं देखी है, आप इसी सेम प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है हाइड एंड सीक, है ना। हाइड एंड सीक एक गेम का नाम है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छुपन छुपाई का गेम, है ना। उसी के बारे में बात हुई है। आपको हाइड एंड सीक वाले कॉन्सेप्ट से ही कुछ सिखाया जाएगा। अब क्या सिखाया जाएगा वो हमें पढ़ने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है वेयर आर यू हाइडिंग। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही देखो, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 चिल्ड्रंस हैं, है ना। यहाँ पे एक का नाम है जगत, एक का नाम है मिनी, थर्ड का नाम है भोलू एंड इसका नाम है रानी, ठीक है। ये सारे के सारे गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं? हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं। एंड इसने क्या बोला, रानी ने, जगत ऑल ऑफ यू गो एंड हाइड, आई विल फाइंड यू, है ना। इसने क्या बोला कि जगत इससे बोला कि तुम सब जाके छुपो और फिर मैं तुम सबको ढूंढूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम है जगत, इसका नाम है मिनी, इसका नाम है भोलू एंड इसका नाम है रानी, है ना। अब यहाँ पर देखो सीन 1 में क्या हुआ है कि ये सब लोग छुपे हुए हैं एंड रानी इनको ढूंढ रही है, ठीक है। तो रानी बोल रही है कि आप लोग कहाँ पे हो, ढूंढते ढूंढते गई। सीन 2 में क्या हुआ, इसने रानी ने इसको देख लिया, है ना। रानी ने, ये जगत है ना, रानी ने जगत को, हाँ, रानी ने जगत को ढूंढ लिया, जो कि कहाँ पर है, ऑन द ट्री छुपा हुआ है, ठीक है। थर्ड सीन में इसने इसको भी देख लिया, बट अभी ये यहाँ पर हाउस के पीछे है। तो फोर्थ सीन में इसने क्या किया है, इसने इसको पीछे से भी जाकर ढूंढ लिया, है ना। तो यहाँ पर अब देखो आपसे कॉन्सेप्ट क्या पूछा गया है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। पिक्चर देख के हमें क्वेश्चन का आंसर करना है जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है विच गेम आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। कौन सा गेम ये सब बच्चे खेल रहे हैं? कौन सा गेम खेल रहे हैं? हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं, है ना। कौन सा गेम खेल रहे हैं? सारे के सारे हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं। सेकंड है यहाँ पर हु इज लुकिंग फ्रॉम द टॉप। टॉप से कौन देख रहा था? जगत देख रहा था, है ना, जो कि कहाँ पे बैठा है, ट्री पे बैठा है, ठीक है। इन सीन 1 इफ रानी फेसेस टूवर्ड द हट। सीन 1 में अगर रानी ने, है ना, सीन 1 में देखो, सीन 1 कौन सा, ये वाला है। अगर रानी का फेस जो है, रानी कौन सी है इसमें से, ये वाली, है ना। रानी का फेस सपोज करो कि हट के सामने है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे क्या पूछा है, will she be able to see who all are hiding near the hut। तो अगर उसका फेस जो है वो हट के सामने है ना, अगर रानी का फेस हट के सामने है तो जो भी यहाँ के आसपास में छुपे हुए हैं, क्या ये उनको ढूंढ पाएगी या नहीं ढूंढ पाएगी। तो ऑब्वियसली जब इसका फेस इसके सामने होगा तो ये इसको देख नहीं पाएगी, देख लेगी, ऑब्वियसली देख लेगी। लेकिन अगर ये जो पॉट है ये बड़ा हुआ इससे तो नहीं देख पाएगी, क्योंकि ये पॉट के पीछे छुपा हुआ है ना। तो यहाँ पर फिर आगे है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर इन सीन 4। सीन 4 में क्या हुआ है, कैन मिनी सी ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग द गेम। मिनी क्या सबको देख सकती है कि सारे के सारे गेम खेल रहे हैं। डिस्कस, ये आप देखो, पिक्चर को अच्छे से देखो, आपको देख के ये बताना है सीन 4 में, है ना, सीन 4 में आपको बताना है कि मिनी सबको खेलते हुए देख रही है, देख सकती है या नहीं देख सकती। भोलू इज अमेज्ड टू सी हाउ दिस ट्री लुक्स फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो भोलू यहाँ पर देखो, ये ऊपर खड़ा है, ट्री इसके नीचे है ना। जैसे कोई सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे रहता है, तो अगर जो ज़्यादा बड़े बड़े ट्री नहीं है, छोटे हैं, तो उसको सेकंड थर्ड फ्लोर से ट्री नीचे दिखाई देता है, तो उसको टॉप से इस तरीके का ट्री दिखाई देगा,
है ना। और जगत हैज क्लिक्ड अ पिक्चर ऑफ अ ट्री फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। तो जगत ने क्या किया, देखो ये तो एक इसको टॉप से दिखा है ना, इसने फ्रंट से जाके एक फोटो ली है, तो इसके पास अभी टोटल 2 फोटो हो गई हैं। एक तो है इसकी ट्री की फ्रंट की फोटो एंड दूसरी है यहाँ पर टॉप की फोटो, जैसा टॉप पे दिखता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मिनी भोलू एंड रानी ड्रॉ द सेम ब्रिक, ठीक है। मिनी भोलू एंड रानी तीनों ने सेम ब्रिक बनाया, वाई आर देयर ड्रॉइंग ऑफ द सेम ब्रिक डिफरेंट, इन सबकी जो ड्राइंग है वो सब अलग अलग क्यों है ना, डिस्कस करना है। देखो इसने मिनी ने ड्राइंग बनाई है, ये भी ब्रिक की ड्राइंग है, ये भी है, ठीक है। ये मिनी की ड्राइंग है, ये भोलू की है एंड ये रानी की ड्राइंग है। तो तीनों का अलग अलग क्यों दिख रहा है, क्योंकि इन तीनों ने अलग अलग एंगल से, अलग अलग व्यू से इस पिक्चर को बनाया है ना। अगर मैंने इस ब्रिक को ऊपर से फ्रंट से देखा तो फ्रंट से उसको क्या दिखाई देगा, ये वाले नंबर वाला फेस इसको आगे दिखाई देगा। तो इसको इसने भोलू ने क्या किया, इस तरीके का बना दिया। मिनी ने इसके साइड का व्यू देखा होगा, है ना, इसीलिए इसने साइड वाला बना दिया। और रानी ने इसका ये बैक वाला व्यू देखा होगा, तो इसने बैक वाली ड्राइंग बना दी, ठीक है ये सब यहाँ पे व्यूज का डिफरेंस है, कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा बैक व्यू है ना, कौन सा टॉप व्यू है। इस तरीके से इन तीनों ने अलग अलग ड्राइंग इनकी दिख रही है, बट बनाया सबने ब्रिक ही है, ठीक है। हुज ड्राइंग शोज द फॉलोइंग व्यूज, किसकी ड्राइंग में आपको टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, भोलू, है ना, भोलू की ड्राइंग में हमें उसका टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। सेकंड है यहाँ पर द फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू किसके में दिखाई दे रहा है, कि फ्रंट व्यू यहाँ पर किसकी ड्राइंग में आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर देखो द फ्रंट व्यू किसका है, फ्रंट व्यू इसका है ना, मिनी का, ठीक है। फ्रंट से कैसा दिखाई देगा, ये इस तरीके का दिखाई देगा एंड टॉप से ये हो गया। और साइड व्यू देखो यहाँ पर ये इसका दिखाई देगा, किसका है, रानी का, है ना, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अब लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द ऑब्जेक्ट्स, ऑल्सो राइट विच व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन, ठीक है। यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट का नाम भी लिखना है एंड इनका व्यू भी लिखना है कि हमें इस पिक्चर में इनकी कौन सी व्यू दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, टीवी, एंड टीवी को फुल फॉर्म में बोलते हैं टेलीविजन, ठीक है, ठीक है। तो हमें इस टेलीविजन का फ्रंट व्यू दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, फ्रंट व्यू, ठीक है। इसके बाद इसका नाम क्या है, इस ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा यहाँ पर सोफा एंड इसका भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है ना, हमें इसका भी यहाँ पर फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है। एंड ये यहाँ पर है स्लीपर, ठीक है, एंड इस स्लीपर का हमें यहाँ पर टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, ऊपर से देखने में इस तरीके का लगता है, इसलिए ये क्या हो गया, इसका टॉप व्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर क्या है, बॉटल है ना, ये बॉटल ही है ना, बॉटल की तरह ही दिख रहा है, ये है बॉटल एंड यहाँ पे हमें इसका क्या दिखाई दे रहा है, इसका भी हमको टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर है हमारे पास बस एंड इसका हमें फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है ना, हमें इसका फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है कि बस फ्रंट से कैसा दिखता है। ये हमारे पास यहाँ पर है चेयर एंड इसका हमें साइड व्यू दिख रहा है, ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, इसका साइड व्यू दिख रहा है। अब ठीक है, अब यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना, तो इन तीनों का आपको नाम लिखना है, ये तो स्क्रू है, नट है, और ये तो कुकर का ढक्कन है एंड ये यहाँ पे हेलमेट है, ठीक है। तो इन तीनों का आपको यहाँ पर नाम लिखना है एंड इनका व्यू तो जरूर लिखना है, व्यू भी लिखना है एंड नेम भी लिखना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं एंड आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर कोई बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, आपको व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी,
ठीक है, आप मेरे को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, मैं उसको अप्रूव करूंगी, देन आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। बाकी जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं या जो भी आपको डिस्कस करना हो वो सारे हम ग्रुप में ही करते हैं, और आपके जैसे यूट्यूब के ही बच्चे जो हैं वो उस ग्रुप में ऐड है, तो आप भी उसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी मैं आपको होमवर्क्स वगैरह दूंगी, जो भी देती हूँ, वो आपको उसी ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है ना। इसके आगे भी है? नहीं, इसके आगे नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत एंड रानी हैव मेड डिफरेंट ड्राइंग्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, मैच द व्यू विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन उसके व्यू वाइज में उसने दो दो तीन तीन ड्राइंग्स यहाँ पर अलग अलग एंगल से बनाई है। तो यहाँ पे हमें सबके दो दो व्यू दिखाई दे रहे हैं, बट है वो शेप सारा का सारा एक ही है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका ये वाला हमें क्यूब दिख रहा है ना, ये क्यूब का व्यू है, और इसका फ्रंट व्यू साइड से हमें सिर्फ इसका एक फेस दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर किससे मैच हो जाएगा? क्यूब से, क्योंकि ये हमें क्यूब के ही साइड से दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसमें देखो, ये वाला हो जाएगा इसमें एंड ये वाला इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक फेस है ट्रायंगल का एंड बाकी के जो फेस है यहाँ पर ये रेक्टेंगल के हैं जो कि इसमें है ना। और यहाँ पे सारे के सारे फेस ट्रायंगल के हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पर मैच होगा। ओके, चलो अब है यहाँ पर, लुक अराउंड यू, ट्राई टू मेक ड्राइंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज चेयर्स, टेबल्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, बर्थडे कैप एंड बॉटल फ्रॉम डिफरेंट व्यूज। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जितना भी बुक्स में आपको दिया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन आपको खुद से भी अपनी तरफ से अलग अलग यहाँ पर ड्राइंग्स बनानी है। उसका ट्राई करो कि टॉप व्यू पे उसका जो फेस है वो आपको कैसा दिखाई देगा, है ना, उसका जो साइड व्यू होगा वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स का आप एक बार ड्राइंग बनाकर ट्राई करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है यहाँ पर बॉक्सी बिल्डिंग्स, है ना। इस बॉक्सी बिल्डिंग से अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट बी में। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को यहाँ तक में कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो, और जिसको समझ में आ गया है, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्यू में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।